Hello everyone, welcome to this channel. This video is sponsored by नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इग्नू से है उन लोगों का जो कोड है BCOC 138, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का है। और जो सेकंड ईयर के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार जो आपके एग्जाम्स होंगे उसके अंदर आपको 2 अकाउंटिंग करनी है, यानी 2 अकाउंट्स की बुक आप लोगों को पढ़नी है। एक आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो आप लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक पहले से पढ़ रखे हैं तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती, बट कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल नया है। तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको वन शॉट मिल जाएगी, बट पहले मैं यूनिट कराऊंगी, यूनिट वाइज सारे कराऊंगी। अभी से पढ़ना स्टार्ट करें ताकि आप लोगों के जब एग्जाम्स आए तो आपको दिक्कत ना हो। और जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज दे रहे हैं तो उन लोगों को तो वन बाय वन देना होगा, बट जो ईयरली वाइज दे रहे हैं उन लोगों को तो एक साथ ही देना होगा। तो इसकी अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों के साथ आज सिलेबस डिस्कस करूंगी, कितने ब्लॉक्स हैं इग्नू के अंदर, जिसका कोड BCOC 138 है। तो बेसिकली यहाँ पे सिलेबस डिस्कस हो रहा है कि आप लोगों के 4 ब्लॉक्स है। सबसे पहला ब्लॉक है बेसिक कॉन्सेप्ट का, दूसरा मटेरियल एंड लेबर का है, तीसरा ओवरहेड्स का है, एंड फोर्थ वन इज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग के मेथड कौन कौन से होंगे। तो इस तरीके से हमारे ब्लॉक रहेंगे। ब्लॉक के अंदर हमारे जो है चैप्टर्स हैं जो कि हम एक एक करके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आने का चांस रहता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम थ्योरी आएगी, थ्योरी बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता। इग्नू हमारे साल में 2 बार पेपर कंडक्ट करता है, दिसंबर एंड जून में। और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो थ्योरी ज्यादा देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल, बट आप लोगों को दोनों करके जाने हैं। कुछ भी आ सकता है। तो मैं तैयारी पूरी कराऊंगी आप लोगों की, सो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल ना लें। तो देखो, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लॉक नंबर 1 था, जिसके अंदर 2 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। देखो, हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, डिफाइन के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, क्योंकि क्लास 11th में हमने सिर्फ एक डिफाइन के तौर पे कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा था, और आज हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं, तो काफी डिफरेंस होने वाला है। और उसके बाद हम लोगों को कुछ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ने हैं, और इसके अंदर काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी रिलेटेड डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर आता है मटेरियल एंड लेबर आता है। मटेरियल लेबर में आप लोगों को कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज इश्यूज, ये सब पढ़ना है। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो सब पढ़ना है। लीफो फीफो आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, बट अभी भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल है, ये चैप्टर पढ़ना है। लेबर पढ़ना है, लेबर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर लेबर क्या है, ये सब भी पढ़ना है। उसके बाद आता है ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स में भी ये सारे चैप्टर्स हैं, यानी कि 8 9 10 11 है, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है हम लोगों की फैक्ट्री ओवरहेड्स है, मशीन आवर रेट क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑफ अदर ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। फिर आता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के मेथड में सबसे पहला आता है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग के बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। तो ये पूरा था, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला आता है मशीन आर रेट निकालना। इसके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर बना हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ अदर ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग में क्या क्या आता है देख सकते हो आप लोग। यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, जॉइंट वेंचर। मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे पूरी हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, किस तरीके से निकलती है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, सर्विस कॉस्टिंग हो गया, रिकंसलेशन जो हो गया है, रिकंसलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं जब आपको कराऊंगी। सो मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।